तो वह आयाम जिसे मैं सृजन के स्रोत के रूप में संदर्भित कर रहा हूँ। अब इसकी प्रकृति क्या है? मेरा मानना है कि वैज्ञानिक यही प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह पता लगाओ। इसलिए यदि मुझे इसका कुछ शब्दों में वर्णन करना हो तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह है शून्यता। जब मैं शून्यता कहता हूँ उसी क्षण मैं तुरंत शून्यता कह देता हूँ। सामान्य अंग्रेजी भाषा में इसका न होना का नकारात्मक अर्थ है, कुछ भी या कुछ भी लायक नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो। इसलिए मैं उस अर्थ में कुछ भी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। संभवतः हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे यदि आप जाने और के बीच रखें। ये प्रकृति में गैर भौतिक है, तो आप इसके बारे में परिभाषा या विवरण में जो कुछ भी कहने का प्रयास करें वह है आपके बोलने से पहले ही गलत होना तय है, क्योंकि यह अभौतिक है। प्रकृति तो ये गैर भौतिक प्रकृति, यदि आप इसे देखें तो इसकी एक सीमांत प्रकृति है। इसमें है एक मूल प्रकृति जो पूर्णतया अभौतिक है और उसकी सीमांत प्रकृति है जो अंधकार में है, और यह अभौतिक से भौतिक की ओर संक्रमण है। मुझे नहीं पता, हमें किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन जब मैं वास्तव में सूर्य या चंद्रमा को देखता हूँ, खासकर जब मैं चांद को देखो, लोग हमेशा सूरज को बहुत सच कहते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप सूरज से अंधे हो रहे हैं, जो कि मैं नहीं करता, क्योंकि मैं एक समय में घंटों तक सिर्फ सूरज को देखता रहता था। मैं हमेशा सूर्य के चारों ओर एक काला प्रभामंडल देखता हूँ, सफेद प्रभामंडल नहीं। चंद्रमा के साथ भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, वे सभी सफेद हेलो देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ सूर्य के चारों ओर एक काला प्रभामंडल, क्योंकि मैं अपने भीतर भी वही चीज देखता हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो शायद लोग सोचेंगे कि मैं शैतान हूँ। ये जो कुछ है उसका मूल यह है कि वहाँ हमेशा एक काला रंग होता है हेलो, और यह हेलो धीरे धीरे अभौतिक प्रकृति से पारगमन कर रहा है। भौतिक प्रकृति जो प्रकृति में अंधकार में है। इसलिए हम परंपरागत रूप से यौगिक शब्दावली में शिव कहते हैं। जब वह शांत बैठता है तो वह कुछ भी नहीं होता। शिव शब्द का अर्थ है शिव, अर्थात जो नहीं है, अर्थात वह नहीं है। उसकी रचना क्या है? जो नहीं है वह रचना का स्रोत है। इसलिए जब आप इस पहलू को देखते हैं तो मूल पहलू एक गैर अस्तित्व है, और उसके ठीक बगल में भौतिकता घटित होने से पहले एक है। काले चेहरे को हम कुछ काला कहते हैं, और हमेशा भाषा और साहित्य में और सामान्य सामाजिक अर्थ में अंधेरा शब्द को हमेशा दूरस्थ या यहाँ तक कि धमकी देने वाला या धमकी देने वाला समझा जाता है, खतरनाक या नकारात्मक। यह मूलतः हमारे दृश्य तंत्र के निर्माण के तरीके के कारण है। मान लीजिए आप एक उल्लू थे। आप हमेशा अंधेरे को बहुत उज्ज्वल चीज के रूप में सोचेंगे। अतः अंधेरे का मानवीय दृष्टिकोण एक नकारात्मक पहलू है। इसे देखने का सीमित तरीका हमारी दृष्टि की भावना अनिवार्य रूप से। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि शब्दावली की कमी के कारण या यदि मैंने कोई नया शब्द गढ़ा है तो यह अंधेरे से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं अंधेरे को स्वीकार करता हूँ। तो यह अंधकार में आयाम वह है जहाँ आप इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। निर्माण उससे परे पूर्णतया अस्तित्वहीन स्थिति है। वो समझने की जगह नहीं है, वो बस विलय करने की जगह है जिसमें किसी वैज्ञानिक की रुचि नहीं है और वहाँ गणित नहीं चलेगा। इसलिए यौगिक परंपरा में हम कहते हैं कि जब वह चलते हैं तो शिव काले रंग के होते हैं। सदैव शिव को अंधकार में कहा गया है। सदाशिव के रूप में शिव की अपनी परम अवस्था में वह पूरी तरह से शांत है और कोई भी नहीं उसे तब तक महसूस कर सकते हैं जब तक कि आप उसके साथ एक होने के इच्छुक न हो। लेकिन जब वह चलता है तो उसकी गति का प्रारंभिक चेहरा अंधकार में होता है। जब वह वास्तव में बाहर आता है और दुनिया का हिस्सा बन जाता है तो वह है रोशनी। तो यह मेरी धारणा में कहीं न कहीं है। जिन लोगों ने अपने भीतर सृष्टि का स्वरूप देखा,
वे प्रयास कर रहे हैं इसे व्यक्तिगत तरीके से समझाने के लिए। अपने मूल में वो बिल्कुल शांत है। आप नहीं जान सकते।